आज हम लोग पढ़ने द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है जान लेते हैं। द्विघात समीकरण जैसा कि एग्जाम से पूछने वाले क्वेश्चन इसके बारे में बताया जा रहा है। द्विघात समीकरण किस प्रकार से हल होता है, कैसे हल होता है, उसके बाद बात होगी। सबसे पहले द्विघात समीकरण की जब बात करते हैं तो द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण की परिभाषा होती है ऐसा समीकरण जिसका उच्चतम घात 2 होना चाहिए। ऐसा समीकरण जिसका उच्चतम घात 2 होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बराबर 0 लगेगा तो समीकरण रहेगा, मतलब कुछ भी बराबर लगेगा तो समीकरण रहेगा, नहीं तो बहुपद हो जाएगा। लेकिन इसमें a बराबर नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि a अगर 0 बराबर हो गया तो x² खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा। बाकी और कुछ भी 0 हो जाए चलेगा, लेकिन x² होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ही सवालों का हमें क्या करना है, गुणन मतलब समीकरण को हल करना, समीकरण को हल। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके किताब में दिया गया। पहला है गुणनखंड विधि, गुणनखंड। दूसरा है क्या, पूर्ण वर्ग विधि। एक होता है सूत्र से, जिसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। ठीक, द्विघाती सूत्र से इसको लगाना होता है। तो जैसा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो ये गुणनखंड विधि है, लेकिन इस एग्जाम में ज्यादा नंबर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूर्ण वर्ग विधि से पूछेगा। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि क्या होता है जान लेते हैं, उसके बाद सूत्र द्विघाती सूत्र भी जान लेंगे। सूत्र विधि तो हम गुणनखंड विधि की बात कर लेते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं समीकरण को, इसके बाद लिखित सवालें भी दे सकता है। तो पहले समीकरण बनाना होगा, लेकिन हल ऐसे ही करना है। तो एक क्वेश्चन मान लेते हैं दे दिया, जिसे 3x² प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है ही, पहचान कर सकते हैं। अब इस समीकरण को हल करना पड़ेगा गुणनखंड विधि से। तो होता क्या है, कुछ नहीं करना होता है, x² का गुणांक का गुणा अचर पद वाले में कर लेते हैं। अचर पद जिसके साथ यक्स नहीं लगा होता है, यानी कि अंतिम का गुणा पहले कर लेते हैं। तो 8 त्रिके 24 हो गया। अब 24 का क्या करना आता है, ऐसा हमें फैक्टर ढूंढना है, ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर क्या होना चाहिए, या प्लस रहेगा तो जोड़ने पर, माइनस रहेगा तो घटाने पर 10 आ जाना चाहिए। इसके फैक्टर को ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने पर 10 होना चाहिए, अगर माइनस रहता तो घटाने पर 10। तो 6 चौके 24 होता है और 6 4 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। 12 दूनी के 24 होता है, लेकिन 12 में से 2 घटाने पर 10 बनता है। ठीक, तो घटाने वाला तो पूछा नहीं है, तो इसलिए इस फैक्टर को हटा देंगे। हमें किसको लेना है, ये वाले को। तो कुछ नहीं करना, अब इसको हटा लेना है। अब 3x² प्लस 6 प्लस 4, 10 की जगह 6 प्लस 4 लिख लेना और बाकी सबको इसे उतार लेना है। ठीक, यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो 3x² प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। अब दोनों में जोड़ा दो का बैठा लेना है, दोनों में कॉमन ढूंढना। कॉमन क्या होता है कि जो सबसे बड़ा होता है इसमें फैक्टर, उसी को कॉमन कर लेते हैं। तो 3 और 6 में 3 कॉमन है और 2 x, यहाँ 1 x, तो 1 x कॉमन हो जाएगा। तो 3x निकल गया तो बस यहाँ पर x बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 3 दूनी के 6 x निकल गया, प्लस जो चिन्ह रहेगा यहाँ पर उतार लेंगे। अब 4 और 8 में तो 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन करेंगे तो आएगा क्या, x और प्लस 4 दूनी के 2 बराबर 0। तो अब इन दोनों को फिर से कॉमन लिया जाएगा, तो यानी x प्लस 2 को एक जगह फिर कॉमन ले लिए तो बचा गया 3x प्लस 4 बराबर 0। यानी इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे और बाकी जो बचा उसको। इस 0 बराबर लगा तो इसका मतलब बस कुछ नहीं करना है, एक बार इसके बराबर 0 लिख लेना है और एक बार 3x प्लस 4 बराबर 0। कारण ये है कि हम इसको अगर लेना चाहेंगे तो इसको 0 बटा के करेंगे तो इसकी वैल्यू खत्म, तो ये भी हो सकता है। और अगर इसको भगाएंगे उधर तो 3x प्लस 4 बराबर भी 0 आ सकता है। अब x का मान निकालना है तो x बराबर इधर से -2 आ गया, और उधर से x बराबर क्या आएगा, 3x बराबर -4, तो x बराबर -4 बटा के 3। यही x के दोनों मान है। इसी विधि को क्या कहते हैं हम लोग, गुणनखंड। अगर यहाँ पे माइनस वाला लेंगे तो नहीं लग पाएगा, यहाँ माइनस दिया रहता तो उस वाले गुणनखंड को लेते तब होता। इससे लेंगे तो माइनस प्लस की वजह से गलत। ठीक ना, 12 दूनी 24 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस रहता तो घटाने पर 10 लाना चाहिए। ये माइनस प्लस देगा तो बताएगा कि घटाने पर लाना चाहिए कि जोड़ने पर।
अब पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को लेते हैं, देखते हैं कि क्या उससे उत्तर वही आता है कि बदल जाता है। ठीक, पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना होता है कि सबसे पहले ये वाले पहले वाले को किसी का वर्ग बनाओ, पहले वाले को किसी का। ठीक, तो पहला वाला 3x² किसी का वर्ग है, यक्स तो है लेकिन 3 नहीं, तो या तो यहाँ से 3 हटा दें तब ये वर्ग बनेगा, या तो 3 को 9 बना दें तब ना। तो अब इस पूरे समीकरण में कुछ बदलाव करेंगे, तो बदलाव अपने से इसे मिटा थोड़ा देंगे। ठीक, या ऐसे ही 3 इसको बढ़ा नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 3 का गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन, बराबर की इधर हो बराबर की, दोनों पक्षों में अगर कोई चीज़ किया जाता है तो मान में परिवर्तन नहीं। तो ये गुणा कर लेंगे तो 9x² प्लस 30x प्लस 24 हो जाएगा बराबर। अब ये किसी का वर्ग बन गया। तो जब ये किसी का वर्ग बन गया तो इसको ऐसे लिख लो, 3x का इसको स्क्वायर बना, 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ना। अब क्या करते हैं, तब हम इसको 2ab बना लेते हैं इस चीज को, तो इसकी तुलना 2ab से की जाती है 30x। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम एक जगह पर 3x दिया है तो 2 गुणे 3x और गुणे b बराबर 30x हो गया, 3 दूनी के 6x गुणे b बराबर 30x, तो b बराबर 6 से x कट जाएगा, 6 5 यानी कि 5 आ रहा है b का मान, b का मान 5 आ रहा है। तो यानी अगर b कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर आता है, यानी 25 इसमें होता 5 का स्क्वायर, तो शायद समीकरण को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर लेंगे, क्योंकि a बराबर ये मिल गया तो इसको जब 2ab बनाएंगे तो b बराबर हमें 5 होना चाहिए। तो b का मान 5, बाकी सबको इसे ही रख लेते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं 25 रहता, यानी 5 का स्क्वायर, तो a² b² 2ab होता, लेकिन यही 5 का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे, तब यही पूर्ण वर्ग विधि का तरीका होता है। तो 5 का स्क्वायर एक बार इसमें जोड़ लेते हैं और 5 का स्क्वायर एक बार घटा लेते हैं बराबर 0। यही 5 ढूंढने के लिए ये b² इसकी तुलना की जाती है 2ab से। ठीक, ये 60 का ढूंढने के लिए देख लो इस चीज को, तो बताओ ना समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, ठीक, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, जैसे 9 है, अगर 9 रहता तो तुरंत इसमें 2 का भागा देके उसी का स्क्वायर जोड़ लो और घटा लो, तो 15 का स्क्वायर जोड़ते हैं और 15 का स्क्वायर घटा लो। लेकिन यहाँ पर दे दिया 9, तो इसका वर्गमूल निकालो, 3 का दूना कर लो 6 का भागा दे दो 5, 30 में 6 5 30, वही 5 का स्क्वायर जोड़ दो और 5 का स्क्वायर घटा दो। तो आप देखो पूर्ण वर्ग विधि पर हो जाएगा, क्योंकि ये a² है, इसी को b² समझे तब बने, बना यहाँ पे आया है, अरे 2ab इसको समझे तब बने ये b² बन रहा था। तो a² प्लस 2ab प्लस b² किसका सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह 3x प्लस b का मान क्या है 5 का होल स्क्वायर, यानी हाई और ये इसी में पैक हो गया, बच गया केवल 24 और a माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 0, इतना बच गया। अब क्या कर लेना है, 3x प्लस 5 का स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो -1 बराबर 0, 1 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 3x प्लस 5 बराबर -1 उधर जाएगा तो +1, इसका ही होल स्क्वायर। तो 3x प्लस 5 बराबर 1, कड़ी में 1 हो जाएगा। तो कड़ी में 1 का मान सब लोग जानते हैं, कहीं अगर भुजा निकालने के लिए या दूरी निकालने के लिए आएगा तब भाई प्लस में होता है, नहीं तो प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ आता है। ठीक, तो अब देखो 3x बराबर क्या होगा +-1 और है -5 उधर जाएगा तो हो जाएगा, और x बराबर क्या होगा +-1 -5/3। अब एक बार यही प्लस ले लेना है, लिखते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेंगे तो क्या उत्तर आएगा और माइनस लेंगे क्या है, प्लस लेंगे तो 1 -5/3, हल करेंगे तो 4/3 उस सवाल में भी यही आया था एक तो x का मान। अब अगर माइनस ले लेते हैं तो क्या आएगा, अब माइनस यदि हम लेंगे तो लिखेंगे माइनस लेने तो आएगा ऐसा है कि x बराबर -1 -5/3, हल करेंगे तो -6/3, यानी x बराबर माइनस, काटेंगे तो -2 आएगा ना, तो इससे -2 और 4/3। एक बार समझ लेते हैं फिर से, इसको किसी न किसी तरह वर्ग बनाते हैं। अगर ये वर्ग नहीं रहेगा तो हम वर्ग बनाने के लिए गुणा कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भागा भी कर सकते हैं। 3 का स्कूल में भागा भी कर लेते हैं, तो भागा में करते तो यहाँ हर जगह तनी बटा में आ जाते, तो हो सकता है कि बटा वाला सवाल लगाना मुश्किल हो जाए, लेकिन उससे भी लग जाएगा।
तो अब क्या जोड़ना और क्या घटाना इसको खोजना होता है, तो इसको 2ab से तुलना करते हैं और a का मान पहले वाला को रखते हैं क्योंकि ये किसी का वर्ग है। अगर ये सब कुछ ना समझ में आ रहा तो यहाँ पर कोनो अगर कोई संख्या इसका वर्गमूल निकालो, 3 3 का दूना कर लो, 6 6 का इसमें भागा दे दोगे तो हो जाएगा 5 5 का स्क्वायर एक बार जोड़ लेना एक बार घटा लेना। और अगर कुछ ना रहेगा तो बस डायरेक्ट 2 का भागा करके एक बार जोड़ लेना एक बार घटा लेना। जोड़ने घटाने के बाद सूत्र को रखेंगे, हल कर लेंगे। जैसे 10 यहाँ पर करनी से कोई बाहर चीज निकलता है तो प्लस माइनस दोनों चिन्हों के साथ निकलता है, एक बार प्लस ले लेना एक बार माइनस लेके हल कर लेना, 2 इसके उत्तर आ जाएंगे। ये भी x का मान है और ये भी x का ही, दोनों उससे भी यही आया था। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र पूर्ण वर्ग विधि से ही बनाया जाता है। तो बनाने पर आता है माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के। ये सूत्र होता है जैसे कि हम एक समीकरण देगा, तुलना करके a और b और c का मान निकाल के इसमें रख लेंगे, फिर हल कर लेंगे, कैलकुलेशन जिस प्रकार से होगा कर लेंगे तो मान आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज बोल देता है, क्या करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी एक थे का मान गायब कर देगा। अब पूछेगा कि बताइए कि इसका मान क्या होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ कहेगा, मूलों के बारे में। मूल क्या होता है, यानी यक्ष के जो दोनों शून्यक होते हैं या मान आते हैं वही क्या होते हैं, मूल होते हैं, या शून्यक भी कह सकते हैं या यक्ष के दोनों मान। तो वो जो आते हैं उसके बारे में क्या कहेगा, तो किस प्रकार से हम सबसे पहले ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। क्यों निकालते हैं बताते हैं। तो इसका मान यदि 0 आ गया, बाय द वे इसको हल कर लेंगे तो 0 आ गया, तो इसके दोनों मूल बराबर होते हैं। बराबर का मतलब होता है दोनों 4 4 हुई, चाहे 5 5 हुई, चाहे 6 6 हुई, तो दोनों मूल क्या होते हैं, मूल बराबर, ठीक ना। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से जब बड़ा होगा, जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यानी कि प्लस में करड़ी में कोई मान आएगा, तो करड़ी में कोई प्लस में मान आएगा तो हम तो उसका वर्गमूल निकाल ही सकते हैं। तो इसे कहते हैं वास्तविक, यानी कि उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक, कुछ ना कुछ मान आएंगे जरूर, तो जिसको कहते हैं वास्तविक। दोनों मूल क्या है, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। एक क्वेश्चन बता देते हैं। लेकिन अगर कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 हो गया तो, या तो जैसे कह सकते हैं माइनस में आ गया तो अब जब कौड़ी में कोई माइनस में मान आ जाता है तो हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, भले ही -4 है क्यों नहीं लिखा तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता। इसी चीज को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक। तो यानी कि इसके मूल वास्तविक नहीं है, या मूलों का अस्तित्व तो नहीं होगा, ये भी कह सकते हैं, या मूल काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, ठीक ना। जैसे एक तो क्वेश्चन है भी वो जो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 बराबर 0 को हम बार बार हल कर रहे थे, तो देखते हैं इसके मूल वास्तविक आएंगे कि नहीं। वहाँ पे आए थे तो वास्तविक कोई मान आया था कि नहीं, माइनस में एक था, दोनों माइनस में आ गए, वास्तविक संख्या थी। तो कैसे a का मान निकालेंगे, तो x स्क्वायर के गुणांक को a कहते हैं, यानी कि a बराबर 3, b का मान x के गुणांक को यानी कि 10, और c का मान b स्क्वायर माइनस 4ac पर हल कर लेते हैं। तो b स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 4 गुणे a का मान क्या है 3, और गुणे 100 माइनस 32। ये इससे अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम बस इसका मान निकालने बताने जा रहे हैं कि इसके मूल किस प्रकार होंगे, वास्तविक हैं कि नहीं। अगर वास्तविक होंगे तो सूत्र पे रख के हल करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं हल हो पाएंगे। तो 100 4 3 12 वाट है, घटाने पर जो 4 आ रहा है ना, यानी ये वास्तविक मान है, नहीं प्लस में आ रहा है, यानी कि बड़ा आ रहा है 0 से, तो दोनों मूल इसके वास्तविक होंगे। जैसा कि आया था ना -2 और एक आया था 4/3। हल कर लोगे। अब यहाँ पे इसको 4 रखना, b का मान यहाँ पर रख के एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा। देख लो कैसे, -b का मान यानी कि -10 प्लस माइनस, इसका मान अभी निकालें तो 4 आया ना, 4/2 गुणे a यानी कि 3, तो -10 प्लस -2 बटे के 6 आ जाएगा। हल एक बार प्लस लेंगे तो 8/के -8/6 आएगा, तो 2 से काटेंगे तो 4/3, उसमें भी आया था इसमें भी आया था। और अगर माइनस ले लेते तो -10 और -2 -12 12/6 के -2, वो भी इस विधि से भी लग रहा है उस विधि से, ठीक ना। लेकिन ये बताएं क्यों है, अभी जैसे कि एक हम क्वेश्चन लिखे
जिसे लिख दिए हम 4x² प्लस 25 प्लस kx बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। अरे के दोनों मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए, कह दिया तो ठीक ना। यानी इसके दोनों मूल वास्तविक है तो एक के का मान ज्ञात कीजिए। ये भी यहाँ भी दे सकता है, यहाँ भी कुछ भी दे सकता है ऐसा, ठीक ना। तो मूल दोनों बराबर हैं तो बराबर होंगे तो यानी b² माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो b² माइनस 4ac बराबर 0 तुरंत लिख लेंगे। तो देखो b का मान क्या है, k² माइनस 4 गुणे a का मान 4, c का मान 25 बराबर 100। तो k² बराबर माइनस 400 आएगा बराबर 0। तो k² बराबर 400 तो k बराबर कड़ी में 400 तो k का मान 20 आ जाएगा प्लस माइनस 20, यानी कि 20 दोनों मूल बराबर होंगे तो k का मान 20 भी हो सकता है और माइनस 20 भी हो सकता है। k² माइनस b² माइनस 4ac पर जब रखेंगे तो k का मान यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी होगा। और माइनस करेंगे तब वो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर हो सकता है और माइनस करेंगे तो 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा। और प्लस रखेंगे यहाँ पर अगर 20 रखेंगे प्लस 20 तो 2x माइनस, ये देखो सूत्र बन जा रहा है जिससे 4x² माइनस 20x रखते हैं प्लस 25 बराबर 0। तो a² प्लस b² माइनस 2ab है, यानी कि 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर रखेंगे हो जाएगा और अगर प्लस कर देंगे तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि k का मान क्या आएगा 20। कहीं भी k यहाँ भी अगर हटा देगा, यहाँ पे 20 दे देगा, यहाँ पे दे दिया तो करिएगा k का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, अब k कहाँ पे चला जाएगा, अगर मान लेते कि बस a की जगह क्या हो जाएगा, समीकरण को ऐसे ही हल करेंगे। कैलकुलेशन जानते हो बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब बस इसी से होगा, कहीं भी दे देता है क्या 2 नंबर दे देगा कि k का मान क्या। और ये सूत्र द्विघाती सूत्र से अगर मूल ज्ञात करने के लिए देगा तो तुरंत आसानी से कर देगा। और कहीं ना कहीं 20 अगर पूछ देगा कि बताइए कि द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा मूलों का अस्तित्व है या नहीं, किस प्रकार के। तो b² माइनस 4ac का मान निकालना, प्लस में आएगा तो लिखना मूल वास्तविक होंगे, माइनस में आया तो मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि माइनस में जब करड़ी में हो जाएगा तो उसका वर्गमूल ही नहीं निकलता है तो काल्पनिक हो जाएगा। और नहीं तो अगर कह दे निकालो तो ये जो सूत्र होता है ना ये वाला, इससे किसी भी संख्या का गुणनखंड कोई भी बना दिया गया ना रिया धुनरिया जिसका फैक्टर भी नहीं बैठता है तो उसको ये हल कर देगा। भले वो वर्गमूल न निकले, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन हल करके जरूर दिखा देगा। ठीक, ये सूत्र ऐसा है, सब निकाल सकते हैं इससे, कोई भी सवाल हो इस सूत्र से हम लगा सकते हैं, ठीक ना। अब बस वही